Audio Jungle. जय हिंद. मी फिरोज तडवी आणि आपण पाहत आहात GN न्यूज. गोसेवा आयोगाचे आदेश बेकायदेशीर ते रद्द करा, एकता संघटनेची मागणी. ईद उल अझा म्हणजे बकरीद या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने 27 मे 2025 रोजी आपल्याला कायदेशीर अधिकार नसताना सुद्धा महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीला एक आदेश दिले व त्यानुसार बकरीदच्या पार्श्वभूमीवर 3 ते 8 जून जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये गुरांचा बाजार भरणार नाही याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून गोवंशाची कत्तल होऊन कायदेशीर उल्लंघन होणार नाही याबाबत सतर्क राहावे असे आदेश दिले आहे. यात एकता संघटनेने गैरकायदेशीर आदेश रद्द करावे अशी मागणी केली आहे. या परिपत्रकाच्या पार्श्वभूमीवर एकता संघटनेने ज्या शिष्टमंडळाने जळगाव जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन देत सतत पत्रक रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे. समन्वय फारुख शेख यांनी गोसेवा आयोगाच्या कायदेशीर अधिकारावर ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयोग हे फक्त शिफारस करू शकते, परंतु कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना आदेश देण्याचा त्यांना अधिकार नाही. आयोग हे त्यांच्या अधिकाराचा अतिरेक करीत आहे असा दावासुद्धा त्यांनी केला. फारुख शेख यांनी या परिपत्रकाला अन्याय आणि आर्थिकदृष्ट्या हानिकारक म्हटले आहे. राज्याचे गोरक्षण सुनिश्चित केले पाहिजे, परंतु संपूर्ण पशुधन बाजार बंद केल्यामुळे शेळ्या, मेंढ्या आणि म्हशींचा कायदेशीर व्यापार थांबेल. शेतकरी, मजूर, चालक, दलाल आणि कुरेशी खाटीक समुदायाचे उत्पन्न थांबेल. पाहत रहा GN न्यूज. आज हम सब लोग यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी आयुष प्रसाद साहब से मिलकर उनको हमने एक लेखी कंप्लेंट वजह निवेदन दिया है, जो कि महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने 27 मई को जो एक अध्यादेश निकाला था, एक आदेश निकाला था कि 3 जून से लेके 8 जून तक पूरे महाराष्ट्र की जितनी भी कृषि उत्पन्न बाजार समितियाँ हैं, जहाँ गुरों का बाजार भरता है, जहाँ ढोरों का बाजार भरता है, वहाँ पे पूरा के पूरा 3 से 8 तारीख तक बंद किया जाए. क्योंकि उन्होंने वजह भी लिखी थी उनके उसमें कि 7 तारीख को बकरीद हो रही है और गोवंश हत्या होती है. इसके लिए पूरे महाराष्ट्र की ये कृषि उत्पन्न बाजार समितियाँ 3 जून से 8 जून तक बंद रखी जाए. हमने आज निवेदन के माध्यम से कलेक्टर साहब से के माध्यम से मुख्यमंत्री को और पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे को ये लिखा है कि महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग को ऐसा कायदेशीर कोई भी हक नहीं है कि वो बाजार को रोक सकता है. आयोग को सिर्फ रिकमेंडेशन यानी सिफारिश करने का अधिकार है, बल्कि ये नहीं है कि वो आप कृषि उत्पन्न बाजार समिति अगर ये बंद होता है तो गोवंश छोड़ दो, गोवंश पे तो महाराष्ट्र में बंदी है, लेकिन हमारी बकरियां, भेड़े, हमारी भैंस के पाड़े ये बेचेगा कौन, ये खरीदेगा कौन? इसकी वजह से हमारे किसानों का नुकसान होगा. किसानों के नुकसान के साथ साथ मजदूरों का नुकसान होगा. मजदूरों के नुकसान के साथ साथ दलालों का नुकसान होगा. दलालों के नुकसानों के साथ जो गाड़ी पे लाते हैं, ट्रक पे लाते हैं, ट्रैक्टर पे लाते हैं, वो चालकों का, ड्राइवरों का नुकसान होगा. और इस तरह से ये पूरी की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी. और ये इकोनॉमी ध्वस्त होने के लिए ये कुछ षड्यंत्र रच रही है भाजपा सरकार. और वो आयोग जो भाजपा सरकार ने बनाया है, वो आयोग ऐसा इलीगल ऑर्डर्स कर रहा है. इसके खिलाफ हमने आज दिया. हमको जिलाधिकारी साहब ने कहा कि उनको कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन आप पिटीशन में जा सकते हैं. और मैं भी यहाँ पे कृषि उत्पन्न बाजार समिति को फ़ोन करके सेक्रेटरी को बताता हूँ. इस तरह से अगर 3 तारीख से 8 तारीख के दरमियान गौ सेवा आयोग के किसी बंदे ने कोई मार्केट बंद करने की कोशिश किया तो हमने ये लिखित तौर पे दिया है कि हम जन आंदोलन करेंगे और उसका लॉ एंड ऑर्डर का जब सवाल होगा उसके जिम्मेदार ये सरकार रहेंगी, क्योंकि गौ सेवा आयोग को किसी तरह का बंद करने का अधिकार नहीं. इस कंप्लेंट वजह निवेदन की कॉपी हमने पुलिस महासंचालक को दी है, DG को दी है, हमने SP जलगांव को दी है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सेक्रेटरी को दी है, और हमने अभी यहाँ पर जो हमारा मुख्यमंत्री जनसंपर्क अधिकारी यह है कार्यालय, उनको भी हमने कॉपी दी है. अगर हमारी इस पर एक्शन नहीं होता है तो फिर एक्शन को रिएक्शन जरूर होगा. शुक्रिया. फारूक शेख, एकता संगठन समन्वयक, जलगांव. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.